नमस्कार मित्रों। आज किसी बिना पूर्व सूचना के आप सबके समक्ष हूँ और आज मैं अपनी एक छोटी कहानी लेकर के आया हूँ। आप लोग मुझे देख रहे हों तो जब तक कुछ मित्र जुड़ते हैं मैं सामान्य बात रख रहा हूँ कि साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, साहित्यिक प्रस्तुतियाँ जो होती है वो मात्र मनोरंजन का साधन नहीं होती है। और मेरा ये दृढ़ मानना है कि जो मात्र मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए जो साहित्य घड़ा जाता है, जो प्रस्तुतियाँ दी जाती है और उन्हें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का नाम दिया जाता है, वो सब अपने आप में अपमान है इन सब का। अदिति गुलेरिया जी नमस्कार। बहन वीरेंद्र सिंह जी, सुनील चौहान जी, आप अगले कुछ समय तक मेरे साथ रहिए। एक छोटी कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए और आपको अच्छा लगे तो साझा भी कीजिएगा। 2 साल पहले मैंने कहानी लिखी थी, लेकिन सब तक दिनेश शास्त्री जी नमस्ते भाई साहब, आप सबके कमेंट शायद। रमेश मस्ताना जी प्रणाम मान्यवर, आपका भी स्वागत है। मैं आपके सामने है, आप जो भी 2-4 लोग मेरे पास है, आप सबका स्वागत है और मैं अपनी कहानी रख रहा हूँ। ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं होगा, आपके पास भी नहीं होगा। कहानी का शीर्षक है साधारण ब्याज। मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ। बीते अशोज से अब तक बादलों की पाहुनी नहीं हुई। धरती जल बिना जल रही है। मुंडेर पर बैठा भिंद्रू अपने हाथ पांव में फटी बिवाइयों की समानता धरती की देह पर फटी दरारों से कर रहा है। कभी पाठशाला के मैदान तक भी शायद ही गया हो, मगर जीने योग्य गिनती और गणित जानता है। अब गिन गिन कर जोड़ रहा है हाथ पैर के साथ माटी की दरारों को। अशोज के बाद कहीं कोई बादल का टुकड़ा तक नहीं है। आकाश का आंगन पिछले 2 महीने से साफ बुहारा हुआ है। रात को सितारों के फूल खिल आते हैं, जिनकी देखभाल करने अमावस्या के बाद आधा अधूरा सा चांद आ रहा है। कई वंदन द्वार सजाता है, पर बादल न जाने किस देश में बसा है। सावन में भी कोई खास बारिश नहीं हुई है। बस अशोज में 2 दिन बादल आए थे। जो कुछ मकई के दाने मिले थे उन्हें छत पर भिगो कर गए हैं। लोगों ने बहुत कोसा, पूरा चौमासा सूखा बीता और अब जो दाने मिले थे उन्हें भिगो गया। भिंद्रू यह सब सोचता श्रम से श्रांत होकर थोड़ा विश्रम होने के लिए शांत खेत के तोड़े के साथ पीठ लगाकर बैठा है। भिंद्रू यह सब सोचता श्रम से श्रांत होकर थोड़ा विश्रम होने के लिए शांत खेत के तोड़े के साथ पीठ लगाकर बैठा है। उसने दरात, कुल्हाड़ी, गेंती सब आसपास रखी है। बैठकर पानी पीने के लिए हाथ झाड़कर छोटा डोलू उठाकर पीने लगा। पीठ के सहारे आधा सा लेटकर बाईं टांग दाएं घुटने पर टिकाई है। दोनों हाथों और पैरों में बिवाइयां मुखर हो रही है। उसके आसपास की खेत की दरारों से कहीं ज्यादा थी हाथ पैर की दरारें। हाथ पैर में कितनी ज्यादा दरारें हैं वह माटी की दरारों से घटाकर देखता है। हाथ पैरों की दरारें लगभग 5 ज्यादा निकली। अरे 5! आज भी तो 5 गते हैं। गांव का व्यक्ति तारीखों में नहीं, दिनांकों में नहीं, गते में जीता है। आज भी तो 5 गते हैं। पिछले महीने 4 गते आढ़ती को अदरक दिया था। कह रहा था मंदी के दौर में है। 1 महीना ऊपर ही हो गया है।
1 महीना? अरे पिछले महीने ही तो गांव के मालदार के पैसे चुकाए हैं, माँ के इलाज के लिए लिए थे। पूरे 10% के हिसाब से ब्याज चुकाना पड़ा था। और 5 दिन उसके यहाँ जो काम किया उसकी कोई ना दिहाड़ी ना ब्याज ना हिसाब। कह रहा था आपसदारी में 1-2 दिन सहायता तो करनी ही चाहिए। 5 दिन के बस 1-2 दिन। मुझे भी 1-2 महीना बिना ब्याज के पैसे देता तो उसका क्या घटता। मैं एक दिन देर से हुआ था चुकाने में तो उसका भी ब्याज ना लेने का एहसान जताया था। लूंड चोर साले। और ये आढ़ती भी कौन सा 1 महीने का ब्याज देगा, ऊपर से माल की काट काटता है। नया तरीका निकाला है लूटने का हरामियों ने। कहते हैं चाहे किसी भी बोरे में माल भरो, हल्का हो या भारी, 2 किलो काट तो काटनी ही है। कोई कहने वाला तो है नहीं। उसने अपने हिसाब से 2 किलो का हिसाब बिठाया। मतलब 12 मन अदरक में से 24 किलो तो काट ही कट गया। इस बार भाव ठीक ठीक ही लगा, 2,500 रुपये मन लगा था। बैसाख के दिनों में यानी कि बीज के दिनों पर शायद 4500 तक जाए, पर तब तक खर्च कैसे पूरा करूं, इसलिए देना पड़ा। उसने आह भरी और आसमान की तरफ देखने लगा। उसने आह भरी और आसमान की तरफ देखने लगा। सुना है मंडी में तो 3500 का रेट चल रहा है। खुद ही मंडी तक ले जाता तो फायदा रहता, पर घर पर बूढ़ी माँ की देखभाल और पशुओं का चारा ये सब बच्चों से अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। उसने कई बार जोड़ने का प्रयास किया, परंतु कुछ समझ नहीं आया। हर बार जोड़ता 12 मन मतलब 480 किलो, तो कुल मिलाकर कितना हुआ। उसे जैसे अचानक से याद आया। उसने कल्पना को आवाज दी। कल्पना 10वीं में पढ़ती है और पढ़ने में बहुत अच्छी है। गणित के अध्यापक की तो बहुत प्यारी है, फटाफट से हिसाब बिठाती है। कल्पना मुंडेर पर घास काट रही थी। पूला बांधकर कल्पना बापू के पास आई। बेटी बता तो कितना हुआ अदरक का। क्या बाबा, कितनी बार जोड़ेगे? बताया तो था 1 मन माने 40 किलो और 12 मन माने 12 गुना 40 480 किलो। 40 किलो का 2,500 रुपये तो 12 मन का हुआ 30,000 बाबा। अरे नहीं बेटी, वह 1 मन पर 2 किलो काट भी काटेगा। वो क्यों बाबा? अरे तू जोड़ना। अब इस सबसे काटता है तो हमारे से भी काटेगा, तो इस हिसाब से तो बाबा 24 किलो अदरक कटेगा। अब कल्पना ने खेत की पीठ साफ की और नुकीले पत्थर से लिखने लगी। 40 किलो बराबर 2,500, तो 1 किलो हुआ 2,500 बटा 40 यानी कि 62 रुपये। मतलब 24 गुना 62 बराबर 1,500 रुपये कटेंगे बाबा। तो अब बता कितना मिलेगा। कल्पना ने उंगलियों पर कुछ देर गिना और कहा 28,500 रुपये बाबा। भिंद्रू ने आह भरी और आंखों पर हाथ फेरा। और अगर 1 महीने का 10% ब्याज जोड़े तो? ब्याज क्यों बापू? अरे तू जोड़ना, तुझे परसेंट जोड़ना आता है ना? हाँ बाबा, यह तो मैंने 8वीं कक्षा में सीखा था। कल्पना ने कक्षा में बताया हुआ सूत्र लगाया। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो बाबा
28,500 रुपये के 2,850 रुपये बैठे। अच्छा, तो 1,500 काट में कटे हैं, और ये मिलाकर के कितने बने? बाबा, ये बने 1,500 जमा 2,850 यानी कि 4,350 रुपये। बाबा, 4,350 रुपये। ओहो, तो इतने सारे खा जाएगा आड़ती। अगर उससे इतने रुपए उधार लेता तो 10% के हिसाब से 30,000 के एक महीने में 3,000 रुपये देने पड़ते। ओहो, अगर उसके पास रहा तो कोई ब्याज नहीं। भिंद्रू ने गेंती उठाई और सारा गुस्सा तोड़े में उगी कांटों की झाड़ियों की जड़ें निकालने में लगा दिया, जैसे सारा दोष इन्हीं जड़ों का है। कल्पना देखती रही, पास जाकर पूछने लगी, बाबा, इन जड़ों का क्या करेंगे? भिंद्रू ने गुस्सा छुपाते हुए कहा, देख तो ये कितनी मोटी मोटी है, कई सालों से नहीं निकाली है, और कुछ ब्यूल की डालियां भी खेत पर बढ़ गई है। इन सब का भट्टा लगाकर कोयला निकालूंगा, लगभग 1 बोरा तो निकलेगा ही। पता है क्या रेट चल रहा है? कल्पना को लगा बाबा फिर हिसाब पूछेगा, पर भिंद्रू ने स्वयं ही बता दिया, 1,100 रुपये का बोरा हो गया है, और शिकायत का भी डर नहीं। अब अपने ही खेत से निकाल रहा हूं तो डर कैसा। फिर एक दिन लुहार बुलाकर औजार बनवाऊंगा। औजार नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? और बाबा, अगर भैया औजार बनाना सीख ले तो वे रुपए भी बचेंगे। भिंद्रू कल्पना की ओर देखकर मुस्कुराया, हिसाब की बड़ी पक्की हो गई है। तेरा भैया कुछ करता तो परेशानी कैसी। कल्पना का भाई खेतों के बीचों बीच फोन पर बतिया रहा था। दिन ढल रहा था। इतने में एक आवाज आई, सुरेंद्र, चल क्रिकेट खेलने जाएंगे, आज दूसरे गांव से भी लड़के आ रहे हैं। सुरेंद्र ने जाते जाते कहा, बाबा मैं गया। कल्पना भी कहने लगी, बाबा मैं भी घर जाती हूँ, खाना बनाना होगा, माँ गाय गोबर तो देखेगी। भिंद्रू चुपचाप बैठकर फिर से हिसाब समझने लगा। धन्यवाद मित्रों। ये छोटा सा प्रयास, छोटी कहानी का साधारण ब्याज, जो आड़तियों द्वारा गरीब किसानों का और बिचौलियों द्वारा मेहनतकश मजदूरों का जो शोषण किया जाता है, छोटे छोटे हिसाब किताब लगा करके, छोटी छोटी ब्याज दर लगा करके, उस पर विचार तो एक बनता था, जिसे मैंने एक कहानी के रूप में आपके सामने रखा है। आप सबको पसंद आया हो तो आप इसे साझा जरूर करें और मुझे प्रतिक्रियाएं भी दें। राकेश पाथरिया जी, भाई साहब प्रणाम, ओम प्रकाश शर्मा जी, जीवन चौहान जी, दयाराम जी, प्रतिभा शर्मा जी, बहन नमस्कार। आप सब लोगों ने समय निकाला, मुझे सुना देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी चलता हूँ।